करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है न्यू लिस्ट ऑफ 2023 टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, एम अंबानी, जी अडानी, एजे के टॉप 10। तो भाई साहब देखते हैं वीडियो और इंडिया का कौन सा टॉप पे बंदा है। मेरे ख्याल में गौतम अडानी होंगे क्योंकि वो दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों कुछ लोग लाख कोशिश करने के बावजूद भी जिंदगी में जीने लायक ही पैसा कमा पाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएं तब भी उनके पैसे खत्म ना हो। वैसे दोस्तों यूं तो दुनिया में हर साल कई लोग करोड़पति बनते हैं तो कई लोग खरबपति बनते हैं। मतलब देखा जाए तो मुकेश अंबानी पिछले काफी वक्त से भारत के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर विराजमान थे। हालांकि ये अलग बात है कि इनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गौतम अडानी अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देख रहे हैं एजी के टॉप 10। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड के नहीं बल्कि भारत के 10 करोड़पति के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि इस साल की नई सूची के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नंबर 10, उदय कोटक। दोस्तों 62 साल के उदय कोटक एक बैंकर और फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर है कोटक महिंद्रा बैंक के। हालांकि इसके बाद साल 2014 में उदय कोटक को यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में नवाजा भी गया था। हालांकि मौजूदा समय में उदय कोटक की कुल संपत्ति $15.3 बिलियन की है। हालांकि फोर्ब्स रियल टाइम नेटवर्थ इंडेक्स के हिसाब से साल 2022 में इनकी नेटवर्थ $14.30 बिलियन थी। मतलब अगर इसे इंडियन करेंसी में देखें तो ये पैसे 1,43,000 करोड़ के आसपास होते हैं। खैर इसी तरह इस सूची में नंबर 9 पर है पलोनजी मिस्त्री। दरअसल पलोनजी मिस्त्री 93 साल के हैं और ये एक बिजनेसमैन और शपूरजी पलोनजी के चेयरमैन है। हालांकि इसके अलावा वो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, फोर्ब्स टेक्सटाइल और यूरेका फोर्ब्स कंपनी के मालिक भी है। इतना ही नहीं, पलोनजी मिस्त्री एसीसी सीमेंट के पूर्व चेयरमैन भी थे और इनके पास लगभग $29 बिलियन की संपत्ति है। इतना ही नहीं, उन्हें साल 2016 में पद्म भूषण के सम्मान से भी नवाजा गया है। मतलब साल 1865 में स्थापित किए गए अपने पिता की कंपनी के लिए उन्होंने कई देशों में सेवाएं दी और साल 1970 में उन्होंने मिडल ईस्ट के देशों में यानी अबू धाबी, दुबई और कतर तक में अपने बिजनेस को बढ़ाया। जिस वजह से बात अगर इनके नेटवर्थ की करें तो वो है $15.86 बिलियन। इसे इंडियन करेंसी में बदले तो ये होगा 1,52,000 करोड़ रुपए। पर दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि दोस्तों इसी तरह इस सूची में अगली जगह बनाई है $17.9 अरब की संपत्ति रखने वाले लक्ष्मी मित्तल को भारत के सबसे अमीर लोगों में एक माना जाता है। दरअसल लक्ष्मी मित्तल एक इंडियन बिजनेसमैन तो है ही, साथ ही साथ वो वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टील प्रोडक्शन कंपनी आर्सेलर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन भी हैं। वैसे इंडियन बिजनेसमैन होने के बावजूद भी मौजूदा समय में लक्ष्मी मित्तल यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं यानी यूके में। हाँ वो बात अलग है कि अभी भी लक्ष्मी मित्तल के पास हमारे भारत की नागरिकता है, जिस वजह से वो भारत के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल होने के साथ ही साथ वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में भी शामिल है। लेकिन आगे चलने से पहले आपको एक अचंभित करने वाली जानकारी बता दें कि क्वीन पार्क रेंजर्स फुटबॉल क्लब में तकरीबन 33% की हिस्सेदारी लक्ष्मी मित्तल भी रखते हैं। हालांकि आगे चलते हुए इस सूची में नंबर 7 पर जगह बनाई है। दोस्तों हमारे इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 7वें स्थान पर है कुमार बिरला। 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इनकी टोटल संपत्ति करीब $16.5 अरब के आसपास है। मतलब ये एक बहुत ही फेमस इंडियन बिजनेसमैन है और साथ ही फेमस आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष भी। जिस वजह से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिरला ग्रुप हमारे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना माना जाता है। मतलब बिरला ग्रुप के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला नूवो, आइडिया सेलुलर, आदित्य बिरला रिटेल, आदित्य बिरला मिनिक्स, ग्रासिम और हिंडालिको जैसी एक से बढ़कर एक कंपनी आती है। हालांकि इसके अलावा कुमार बिरला बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के चांसलर भी हैं। लेकिन दोस्तों अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो वो है करीब $17.5 बिलियन और अगर आप इनके पैसे को इंडियन करेंसी में बदलेंगे तो ये पैसे होंगे 1,66,000 करोड़ रुपए। वैसे अभी कुछ दिनों पहले कुमार बिरला ने करीब 435 करोड़ का एक आलीशान बंगला भी खरीदा है। नंबर 6, सावित्री जिंदाल। दोस्तों अब तक आपने जितने भी नाम सुने इनके बारे में आपने पहले कभी न कभी जरूर सुना होगा, लेकिन ये एक
ऐसा नाम है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें हमारे भारत की सबसे अमीर बिजनेस महिला के रूप में भी जाना जाता है और साल 2021 की फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के हिसाब से ये हमारे भारत देश की सबसे अमीर महिला भी रही है। मतलब 71 साल की सावित्री जिंदल एक बिजनेस वूमेन के साथ साथ ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन भी है। दरअसल साल 2020 में इनके पास टोटल 6.6 अरब डॉलर की संपत्ति थी, लेकिन साल 2021 में इनकी संपत्ति 18 अरब डॉलर तक पहुंच गई। दरअसल ये कंपनी मुख्य तौर पे पावर, सीमेंट, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। लेकिन आपको बता दें, सावित्री जिंदल ने अपने कार्यकाल में जिंदल ग्रुप के टर्नओवर को 4 गुना बढ़ाने में मदद की है और बिजनेस में सफलता हासिल करने के बाद सावित्री जिंदल ने राजनीति में भी कदम रखा और पति के कदमों पर चलते हुए हिसार असेंबली से चुनाव लड़ा। बात अगर इनके नेटवर्थ की करें तो इनका नेटवर्थ है 19 बिलियन $। खैर दोस्तों, इसी तरह नंबर 5 पर आते हैं राधाकृष्ण दामानी। दोस्तों, इन्हें रिटेल किंग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बात अगर भारत की करें तो राधाकृष्ण दामानी को भारत के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में 5वां स्थान दिया गया है। वैसे राधाकृष्ण दामानी के पास कुल 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। वैसे आपने डी मार्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, तो आपको बता दें पॉपुलर सुपर स्टोर चेन डी मार्ट को स्टैब्लिश राधाकृष्ण दामानी ने किया था, जिस वजह से मौजूदा समय में ये हमारे भारत देश के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर भी कहे जाते हैं। और आपको बता दें, साल 2002 में मुंबई के पवई इलाके में दामानी ने डी मार्ट का पहला स्टोर खोला था और तब से लेके आज तक इनकी कंपनी के स्टोर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब साल 2011 से 12 में डी मार्ट के 55 स्टोर थे, फिर 2012 से 13 के बीच में 62 स्टोर्स हुए, 2013 से 14 के बीच में 75 स्टोर्स हुए, उसके बाद 2014 से 15 में 90 स्टोर्स थे, 2015 से 2016 में 110 स्टोर्स थे, 2016 से 2017 में 131 स्टोर्स थे, 2017 से 2018 में 176 स्टोर्स थे और आखिरी में 2018 और 2019 में 214 स्टोर्स थे। जिस वजह से आज देश के करीब 11 राज्य और एक यूटी में यानी यूनियन टेरिटरी में इनकी कंपनी के करीब 238 स्टोर्स हैं और इनका नेटवर्थ 23.7 बिलियन $, का है, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 2,10,000 करोड़ के करीब होता है। हमारे इंडिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में चौथे नंबर पर 24.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ आते हैं साइरस पूनावाला, क्योंकि यही थे जिन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना साल 1966 में की थी और अभी हाल ही में इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों के लिए बहुत मददगार भी साबित हुई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये इंस्टीट्यूट 165 से भी ज्यादा देशों में पोलियो की वैक्सीन देती है। इतना ही नहीं, साल 2005 में गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। हालांकि पद्मश्री अवार्ड के साथ साथ इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन बात अगर इनके नेटवर्थ की करें तो वो है करीब 24.4 बिलियन $, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 2,42,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है। खैर, इसी तरह इस सूची में आगे चलते हुए नंबर 3 पर है। नंबर 3 शिव नादर। भारत के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर 28.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ आते हैं शिव नादर। दरअसल इनका बिजनेस मुख्य तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि दुनिया इन्हें IT बिजनेसमैन भी कहती है। वैसे आपको बता दें, शिव नादर ने ही HCL कंपनी की स्थापना की थी और सिर्फ HCL कंपनी नहीं बल्कि शिव नादर फाउंडेशन की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1970 के आसपास में HCL कंपनी की स्थापना की गई थी और उसके बाद कंपनी हार्डवेयर के साथ ही साथ IT बिजनेस के फील्ड में भी आ गई और आज की तारीख में इनका काम लगभग पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिस वजह से इनकी नेटवर्थ करीब 30 बिलियन $, के पास है, जिसे अगर इंडियन करेंसी में देखे तो ये करीब 2,30,000 करोड़ के आसपास होता है। इसी तरह इस सूची में नंबर 2 पर है मुकेश अंबानी। इस साल फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई इंडिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आते हैं मुकेश अंबानी। जी हाँ, मुकेश अंबानी, क्योंकि मुकेश अंबानी के पास अभी मौजूदा समय में 90.7 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो कि मुंबई इंडियंस टीम के मालिक भी है। हालांकि इसके अलावा वो रिलायंस कंपनी के भी मालिक है। इतना ही नहीं दोस्तों, रिलायंस जियो सिम कार्ड भी इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। वैसे मुकेश अंबानी पिछले कई सालों से इंडिया के सबसे पहले नंबर पर थे, लेकिन आपको बता दें मुकेश अंबानी की कंपनी भारत के अलावा सऊदी अरब, अमेरिका, कतर, ओमान और दुनिया के कई अन्य देशों में भी काम कर रही है। इसके अलावा रिलायंस ने अभी हाल ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अपना काम करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से इनकी नेटवर्थ 86.9 बिलियन $। है। हालांकि इसी तरह इस सूची में नंबर 1 पर है गौतम अडानी। साल 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते थे। दरअसल इनके पास टोटल 90 अरब डॉलर की संपत्ति है। मतलब गौतम अडानी भारत के अरबपति बिजनेसमैन में से एक है। इसके अलावा ये अडानी ग्रुप के अध्यक्ष और फाउंडर भी है। हालांकि अगर गौतम अडानी की
कंपनियों के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस पर हमने पहले ही विस्तार से वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, गौतम अडानी भी दुनिया के कई अलग अलग 125 से भी ज्यादा देशों में मौजूदा समय में बिजनेस कर रहे हैं और दुनिया के कई कंपनियों के साथ मिलकर ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। मतलब जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि वो आने वाले समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी तक बन सकते हैं। लेकिन अभी मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में इनकी नेटवर्थ 92.9 बिलियन डॉलर की बताई गई है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 भारतीय करोड़पति जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान तो बहुत हुए होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब मज़ा ही आ गया है। तो इंडिया में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जो टॉप 10 में थे और उनकी जो संपत्ति थी अरबों में, अरबों डॉलर। बिल्कुल। तो लेकिन एक और बात तारा पर, उन्होंने ना मतलब कई सालों से तरक्की की है और मेहनत, इतने बिलियन मेहनत बनाए हैं। बनाए मेहनत। और हमारे जो है भाई वो 2-4 साल ही कर लेना तरक्की, मेहनत कर ले तो कई बिलियन इकट्ठे कर तो ले। भाई साहब बनाते हैं वो, लेकिन ईमानदारी और बेईमानी तो बीच में रहेगी ना, फर्क- फर्क तो रहेगा ना। तो इसी ये वजह से तो कंट्री पीछे है ना। जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं। तो ये भी अमीर से अमीर तर ही हुए हैं। हाँ। देख ला वो ये एक जो है उनके स्टोर कितने हुए बड़े हैं, लेकिन सऊदी में साल- कितने स्टोर हैं, उनके अंदर मुलाजमत नहीं है, वही तो मैं बात कर एम्प्लॉयमेंट रहा हूं। नहीं वो दे रहे। तो भाई साहब सहूलतें नहीं दे रहे। भाई साहब, ये सारे पाकिस्तान वाले बिजनेसमैन सहूलतें नहीं देते। देते हैं, फिर लेकिन उस हिसाब से इतने बड़े बिजनेसमैन तो नहीं है ना। पाकिस्तान में भी जो हैं वो इस भी- लेवल के नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। पाकिस्तान की एक और बात है, पाकिस्तान वाले तो बाहर चले जाते हैं जो पढ़े लिखे हों। तो ये भी या तो जो कई ज्यादा ऐसे कई है जो बिजनेसमैन बाहर सिर्फ चले इंडिया में लेकिन बिजनेस इंडिया के नहीं है। अंदर देखो भाई, सिर्फ वो इंडिया में ज्यादा बिजनेस, पढ़े सिर्फ लिखे हैं, इंटरनेशनल ज्यादा बिजनेसमैन है। उनका रुझान ही भाई अपने बिजनेस की तरफ होता है। एक अच्छा, यहाँ करते क्या है हैं ना, और कितनी असल में employment जनरेट करते हैं। वो भाई साहब, आपने किसी नौकरी वाले का भी नाम सुना है इनमें? नौकरी वाले दुनिया का आज बात इसके होता है। पीछे मर रही है, लड़ रही है, हमें नौकरी, हमें नौकरी, गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे रही। इसके पीछे क्या वजह है? ये इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए? इन्होंने रिस्क लिया है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। हाँ, ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर ये रहे हैं। गवर्नमेंट को चलाते हैं, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट इनके बलबूते पर चलती है ये भाई गवर्नमेंट को साहब। सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। जी, इनके Support लिए कैसे भाई दोनों करवाएं? मिल मिला के भी कंट्री को लेकर आगे चल रहे हैं ऐसे ही ना। होता और है। हमारे मुल्क में भी भाई एक वो क्या नाम है उनका, मलक रियाज, बैरियटोन वाला। वो तो- उनकी गवर्नमेंट मदद करती है भाई। जितने भी सरकारी अराइजी थी हाँ। उन्होंने हथिया ली है भाई, अफसरों के साथ मिल तो हमारे यहाँ जो मदद करने का रियल तरीका एस्टेट है का ना, वो बिजनेस जो और है है, वो उधर और है। हमारे यहाँ बोलते हैं यार इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर, किसी भी शो पे कदम खास तौर पे जो है ना कुर्सी के लिए करते हैं बिल्कुल। कि बाद में हम जो चाहे हमारे वो काम आप करेंगे। जिस तरह इमरान खान को लाया गया, इमरान खान ने फिर भी उनको भगा दिया था ना। अंगूठी दे रहे थे ना हीरे की, हीरे की अंगूठी मेरे ख्याल में पता नहीं मरियम नवाज को दी थी या फिर उसने नहीं इमरान खान की वाइफ को वाइफ को दी दिए थे। वो ए, जो मलक वीडियो रियाज ने? थी। मलक रियाज की बेटी ऑडियो थी। लीक हुई थी हाँ, उसके हाँ, अंदर। हाँ, हाँ, सुनी थी वो। सुनी थी ना? सुनी थी, तो सुनी ये थी। ऐसे ही गपले करके ये जो बाजवा साहब इतनी प्रॉपर्टी कैसे बना गए? 6 गपले साल के करके अंदर 13 बिलियन बनाया है। वो बनाए, ऐसे बनाए। इंडियन वहां पर पहुंच ही नहीं सकते, इतना अकल ही नहीं, इतना मतलब का ज़हन नहीं है। सारा कुछ है, लेकिन मतलब लेकिन ईमानदारी और बेईमानी बात फिर नहीं भाई। है। हाँ। हाँ, वो जो होती है ना अपने वतन वतन से के लिए, मोहब्बत। हाँ, वो नहीं है। तो भाई इसको सारा तो भाई वो पैर जाने की होता है, मदद करते पैसा हैं। कमाया पैर चले। ये जहाँ पे भाई साहब पता है क्या है? यहाँ पे होती है भत्ताखोरी, इंडिया के अंदर नहीं है। होती है, उधर भी होती है। उधर भी जो बड़े बड़े डाउन है वो लेते हैं करते हैं, हाँ। जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन में देते हैं, भत्ताखोरी होती है उधर भी। होती है। पाकिस्तान में भी होती है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये आतंकवादी हो गए। मैं कहता हूँ आसम सलीम बाजवा साहब, वो किसी से वो आज ही मेरी एक भाई से बात हो रही थी, उसने किसी से मांग लिया था भत्ता, करोड़ों रुपए, वो छोड़ के भाग गया बिजनेस इधर से। तो ये भाई साहब, ये जो बड़े बड़े हमारे हुकूमतों में बैठे हैं ना, ये ही बड़े बिजनेसमैन को ये ग्रो ही नहीं करने देते। करते हैं, उनसे बता देते हैं, वो पता क्या करते हैं, इधर से पैसा निकाले वो बाहर चले जाते हैं। तो फिर वो अपना सारा कुछ इधर लुटा यार पुटा के जिनकी इन लोगों जिंदगी को लुटा सिक्योर पुटा नहीं है, के। जिस किसी कंट्री के अंदर हो, तो वो हाँ, कैसे वहां पर बिजनेस कैसे अपना ग्रो बिजनेस करेगा चलाएंगे? उसका। यहाँ पे ना भाई हमारे गांव में ना कुछ भट्ठे का काम है ना, ऊपर से कहीं आए थे लोग, उन्होंने इधर भट्ठा लगाया था
और जो इलाके के डाउन होते थे भाई, वो जी उनसे भत्ता लेते थे। हाँ यार वो बेचारे होते हैं, वो बोलते हैं यार हमारी जान को बख्श दे, हम जितने मर्जी पैसे बोले हम आपको पे कर देंगे। जो फिल्मों में देखते हैं ना भाई, पैसा बाद में फिर वो कमा लेंगे, लेकिन ये जिंदगी तो नहीं ना वापस आ सकती। पता है क्या कैसे करते हैं, जाते हैं वो ना ऐसे पिस्टल निकाला सामने टेबल रख पे रख दिया। दिया, भाई निकाला। बताओ क्या करना है मेरे साथ। वो कहता भाई इसको यार निकालो, कुछ- क्या कर रहे ओ हो भाई। भाई कुछ लोग तो लेकिन अगवा लेकिन कर लेते हैं बात- उनके बच्चों को, वो उस बिजनेस वर्ग में आकर वो लड़ाई बिजनेस में लड़ाई झगड़े में पड़ता ही नहीं। हाँ। वो उससे वही डील कर लेता है कि भाई इस मामले को रफा दफा करो। सही बात। तो भाई बाकी जो है ना, इंडिया की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, और इंडिया के सबसे जो बड़ा बेनिफिट है ना कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं, जो उनको कारीगर अमला काफी मिल जाता है, जिसकी वजह से उनके बिजनेस जो है वो ज्यादा ग्रो हो पाते हैं। और गवर्नमेंट जो है सस्ती बिजली प्रोवाइड करती है, सब्सिडी काफी ज्यादा देती है बिजली पे। जी। तो जहाँ पर बिजली आम कारोबार तो भाई वहाँ पे हो जाता है। देखा जाए तो मटेरियल सस्ता मिल जाता है। दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन भी इंडिया के अच्छे हैं, वहाँ पे वो कारोबार भी करते हैं, रॉ मटेरियल भी खरीद लेते हैं, आसानी से काम हो रहा है। ऐसी तो बात। जैसे ही उनके लिए रास्ते खुलते जाते हैं भाई साहब, बिजनेस उनका ग्रो होता जाता है, बिल्कुल। तो आगे भी बढ़ रहे हैं। जिस तरह से ये गौतम अडानी का बैंक है तो बड़ा है ना, मैंने इतनी स्पीड कभी देखी नहीं। सही ये बात है। ये नामे नंबर से ऐसे दूसरे नंबर भाई पे- मर्द तो मर्द, उनकी महिलाएं किसी से कम वो नहीं। वर्ल्ड में से दूसरे के तीसरे नंबर पर नहीं हाँ चल रहा। दूसरे नंबर पे देख लो। एलन मस्क को भी छोड़ देंगे पीछे, लेकिन एलन मस्क बहुत आगे की सोच रखता है। और पैसे तो भाई सारे जो बिजनेसमैन कमा रहे हैं, लेकिन जो एलन मस्क है ना भाई, उसकी सोच ही कुछ ऊपर लेवल की है। तो ठीक है भाई साहब ना, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।